हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक आप देख ही सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करें या रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात जो हमें जानने वाली ये है कि रिपोर्ट राइटिंग कब लिखी जाती है। तो देखो, हमेशा रिपोर्ट राइटिंग तभी लिखी जाती है जब कोई इंसिडेंट आपके आसपास हुआ हो, ठीक है, या फिर कोई इंसिडेंट को आप देख कर आए हो, ठीक है, या फिर कोई ऑब्जर्वेशन आपने देखी है, कोई प्रेडिक्शन आपने देखी है, या फिर कोई भी इवेंट आपके आसपास हुआ हो। तो जो भी पास्ट में घटित हुआ है, यानी कि आपने रिसेंटली कोई चीज़ देखी है ना, और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए की जाती है, तो उसे बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। इसका पर्पस क्या होता है? देखो, पर्पस इसका फॉर्मल रिपोर्ट का जो होता है वो होता है एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन भेजना, ठीक है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन रिलेवेंट तरीके से भेजना, ठीक है। और दूसरा होता है एनालाइज करना इन्फॉर्मेशन को, कि क्या सही इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, या हमने जो देखा है वो हमारे अनुकूल है या नहीं है। इस तरह की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात की जाती है। एंड थर्ड पॉइंट है टू मेक सर्टेन ऑब्जर्वेशन एंड प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन भी देखना पड़ता है हमको कि हमने कितना ऑब्जर्व किया, कितना ऑब्जर्वेशन नहीं किया। इसके अलावा प्रेडिक्शन भी होता है, ठीक है, प्रेडिक्शन भी होता है, वो भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन और प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा मेन सजेस्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप लोग बोलेंगे भैया ये क्या कह रहे हो। तो मैं आपको बताऊं कि रिपोर्ट राइटिंग कई तरह की होती है, और अभी हम वो सभी रिपोर्ट राइटिंग पर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये किसके लिए यूज़फुल है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, 9th तक की भी बात करता हूँ। किसी स्कूल में 9th में भी रिपोर्ट राइटिंग दे देते हैं। तो रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है उस पर डिस्कस करते हैं। मगर मेरा मानना है कि आपको उससे पहले, फॉर्मेट से पहले, आपको जो जानने वाली चीज़ है वो ये जानने वाली चीज़ है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए मुझे क्या आना चाहिए। मैटर ये करता है कि आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले, जो मेरा मानना है, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए आपके पास। हाँ, वही सेकेंड, ये सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में तो एटलीस्ट ज्ञान होना ही चाहिए। यानी कि जितनी भी रिपोर्ट लिखी जाती है वो सब पास्ट में लिखी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपके स्कूल में एनुअल डे हुआ, रिसेंटली आपके स्कूल में कोई फेयरवेल पार्टी हुई है, कोई फ्रेशर पार्टी हुई है, या फिर किसी भी तरह का ओकेज़न आपके स्कूल में घटित हुआ है या हुआ है कोई भी इंसिडेंट, तो वो सब कुछ आपको इसमें बताना होता है। बेसिकली हमारे समय में जब आता था रिपोर्ट राइटिंग, तो हमारे में कोई एक्सीडेंट आ जाता था, या स्कूल में आपका कोई इवेंट हो रहा है, उसके अंदर चीफ गेस्ट आया कोई, तो इसके बारे में रिपोर्ट राइटिंग सबमिट करने के लिए कही जाती है, ठीक है। तो आप लोगों में भी ये स्कूल से रिलेटेड ही होने वाला है। बाकी एक्सीडेंट आएगा तो वो तो और आसान होता है, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, और मुझे शुरू करने से पहले मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस पूरी तरह से आता होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर किसी को पास्ट टेंस नहीं आता है तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि रात को 9:15 पे, जी हाँ, 9:15 पे हमारी इंग्लिश की क्लास शुरू होती है, ठीक है, रात को 9 से 15, ठीक है। उसके अंदर मैं आज से पास्ट टेंस ही कराने वाला हूँ, आज से ही पास्ट इंडेफिनिट कराऊंगा। वहाँ पे प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे प्रॉपर आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है, वहाँ पे आपको एक इंग्लिश सीखने का सही मौका मिलता है। मैं उन बच्चों को नहीं बोल रहा जिनको पास्ट या जिनको टेंस वगैरह आता है, इंग्लिश ग्रामर आती है, इंग्लिश बनाने आती है, उनको नहीं कह रहा मैं। उनके लिए तो ये जो वीडियो है वो सफिशिएंट होने वाली है। उन बच्चों को कह रहा हूँ कि जिनको अभी भी प्रॉब्लम आती है कि वो एक स्टोरी कैसे बनाएं, एक स्टोरी टेलिंग कैसे करें, तो उनके लिए बता रहा हूँ मैं। उनके लिए ना एक पास्ट टेंस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। तो अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो 9:15 पे हमसे कॉन्टेक्ट करें, वो मतलब हमारे चैनल पे 9:15 पे आपको ये वीडियो टेंस की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम पास्ट टेंस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम करने जा रहे हैं, पहला है हमारे सामने, जब भी हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की, तो हम बात करेंगे फ्रॉम, कहाँ से शुरू करते हैं, फिर टू किसको शुरू किया, फिर डेट, फिर हेडिंग में आ जाता है यू रिसेंटली आस्क्ड मी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन। आपने रिसेंटली मुझसे पूछा, मतलब सबमिट किया करने के लिए बोला था एक रिपोर्ट, तो मैं इस पर रिपोर्ट कर रहा हूँ। एंड द फॉलोइंग आर माई फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन, ठीक है, एज डिजायर्ड बाई यू आई सबमिट माई रिपोर्ट ऑन डैश द फॉलोइंग आर माई फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन। अब आप बोलेंगे भैया ये तो अलग ही दिख रहा है मुझे, तो आपको मैं बताऊँ कि आजकल जो है रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट चेंज हो चुका है। तो ये जो फॉर्मेट करा रहा हूँ मैं, करेंटली फॉर्मेट है,
ठीक है, इसको कर लीजिएगा। बाकी आपके स्कूल वालों ने करा रखा होगा वो भी बेस्ट है, जैसे कि आपके स्कूल में स्टार्टिंग से ही ऊपर से डेट डाल देते, फिर डेट के बाद टाइटल डाल देते और टाइटल के बाद साइड में आपका रिपोर्ट राइटिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप लिखते हैं रिसेंटली आई हैव विजिटेड, मैं वहाँ पे मैं वहाँ अभी विज़िट करके आया हूँ, मैंने वो देखी, मैंने वहाँ पे वो देखा, मैंने ये देखा। तो ये सब कुछ आप लिखते हैं, तो उसका मतलब है कि उसमें आपका क्या हो गया, उसमें आपने पास्ट टेंस का यूज़ किया है। मगर मेन जो चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेगी रिपोर्ट राइटिंग में, वो क्या है? वो है करंट प्रॉब्लम। जिस करंट प्रॉब्लम से आप अभी जूझ के आए हैं, यानी कि अभी आप फेस करके आए हैं जिन करंट प्रॉब्लम्स को, जो हर एक व्यक्ति कर रहा था। रिपोर्ट का मतलब तो ये हो गया ना कि आपने कुछ ऑब्जर्व किया, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन तो नेगेटिव या पॉजिटिव होती है, या तो वो नेगेटिव होगी या फिर वो पॉजिटिव होगी, तो उसके अंदर दोनों एस्पेक्ट को लिखना पड़ता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट को आपको रिपोर्ट में इंक्लूड करना होता है। तो करंट प्रॉब्लम आपको इसके अंदर सॉल्व करनी पड़ेगी। बी आता है रीज़न वाई प्रॉब्लम हैज़ अराइजन। दूसरा रीज़न ये होना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में फेयरवेल पार्टी हुई या फिर फ्रेशर पार्टी हुई, तो ये मैटर करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो आप बोल सकते हो कि एवरी ईयर होता है ये हमारा फेयरवेल पार्टी, और इसमें बहुत तमाम बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी हस्ती आती है, नेता आते हैं। ठीक है, तो रीज़न वाई प्रॉब्लम हैज़ अराइजन। तीसरा रिकमेंडेशन, अगर कोई फेमस चीज़ थी उसके बारे में बताइए, जैसे चीफ गेस्ट आए हैं वो चीफ गेस्ट के बारे में बताइए। ठीक है, तो रिकमेंडेशन का मतलब ये बोल सकते हो। ठीक है, चलो, तो इसके बाद हम देखने को मिलता है कंक्लूजन, यानी कंक्लूजन भी आपके मेन चीज़ों में से पड़ता है। ठीक है, ये कंक्लूजन, क्या आपने इसका सारांश क्या निकाला। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक एक्सीडेंट के बारे में लिख रहे हो तो भाई पुलिस लेट पहुंची जिसके कारण वहाँ पे डेथ हो गई उस बच्चे की, उस बंदे की, या फिर स्कूल में फेयरवेल के अंदर के बच्चों को वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद नीचे आपका सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन। सिग्नेचर ना भी आए तो नेम और डेजिग्नेशन हो सकता है। डेजिग्नेशन मतलब होता है पोस्ट, आपकी पोस्ट क्या है, आपकी हैसियत क्या है जो आपको लिखवा रहे हैं। एक होता है ना कि भाई अब दुनिया को आप बता रहे हो कि मेरे बारे में यही है, तो आपने कई बार देखा होगा ना, रिपोर्ट लिखते हैं न्यूज़पेपर में तो उसमें संपादक की कलम से लिखा होता है, यानी संपादक की कलम से, है ना। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग में आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे बॉक्स बनाओ, ठीक है, उसके बाद यहाँ ऊपर टाइटल डालो, यहाँ पे डेट डालो। ठीक है, यहाँ से आपको अपना रिपोर्ट शुरू कर देना और यहाँ पे बाय करके बाय रिपोर्ट बाय अमिताभ अवस्थी, जो भी आपको डालना है अपना नाम वो डाल देना। बहुत ईजी होता है। एक बार को आपका ऊपर टाइटल डेट ऊपर नीचे हो सकता है तो उसमें गलतियाँ नहीं देखी जाएगी, बट आपने अटैम्प्ट किया है। रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट अटैम्प्ट करने के मार्क्स दिए जाते हैं आपको। एटलीस्ट यू ट्राइड इन योर क्लास। अगर आपने कोशिश भी की है तो आपका बेस्ट है और आपको मिलेगा आंसर, आपको मिलेगी कोशिश। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी मैं इसके आपको कई एग्जांपल अभी और आगे भी कराऊंगा। अगर मुझे नीड पड़ी तो मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों को एग्जांपल्स की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल तो हमारा ये रिपोर्ट राइटिंग यही है। बाकी एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो और आ जाएगी जिसके अंदर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अगर आपको अभी भी थोड़े बहुत डाउट है तो। बाकी फिर से कह रहा हूँ, अगर आपकी टेंसेस में प्रॉब्लम है तो आपको 9-15 की क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे टेंस वाली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, यानी टेंस की टेंशन लेना बंद कर दीजिए। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम हेल्प करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको इंग्लिश और सोशल साइंस स्पेशल बात बोल रहा हूँ, अगर इसमें आपको कभी भी डाउट होता है, ठीक है, चाहे वो NIS का स्टूडेंट हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, चाहे वो 10th का CBSE का स्टूडेंट हो, 11th का हो, 12th का हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर आपको सोशल साइंस और इंग्लिश में स्पेशली बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको इसमें कोई भी तरह का सॉल्यूशन मांगना है, कुछ भी दिक्कत है, बेझिझक यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बाकी यहाँ तक की PDF भी आपको आपके क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।